दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकंड पार्ट आप लोगों के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया है। अगर आप लोग अपने जन्म के नक्षत्र की पॉजिटिव ऊर्जा से जोड़ना चाहते हैं, मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन अवश्य कीजिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे धनु लग्न वालों का ये जो जुलाई 2024 का महीना है गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि जो भी आपकी जन्म कुंडली है उसमें ये अगर यहाँ पर प्रथम हाउस में पहले भाव में 9 का अंक लिखा है तो ये कुंडली धनु लग्न वालों की कुंडली कहलाती है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानिए धनु लग्न वाले लोग कैसे होते अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो अवश्य देखिए। अब हम लोग बात करेंगे गोचर की। तो देखिए सबसे पहले मतलब जुलाई के महीने में जो सबसे पहला चेंज आ रहा है वो शुक्र 8 तारीख को मिथुन से निकलकर कर्क राशि में आ जाएंगे। बात कर लेते हैं हम मंगल की। मंगल 13 जुलाई को वृषभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य 16 जुलाई को कर्क राशि में आ जाएंगे। और अगर बात करते हैं हम बुध की तो बुध 20 जुलाई को सिंह राशि में परिवर्तन कर लेंगे। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जो अभी परिवर्तन में नहीं है। मतलब राहु हमारे मीन राशि में ही चलते रहेंगे, अपने 4th हाउस में चलते रहेंगे। केतु हमारे 10th हाउस में चलेंगे और कन्या राशि में चलेंगे। बात कर लेते हैं गुरुदेव बृहस्पति की जो कि अभी आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं, पूरे महीने यहां पर ही गोचर करेंगे। बात करते हैं शनि की जो कि अभी वक्री हो जाएंगे। तो इस समय शनि आपके 3rd हाउस में कुंभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे और 30 जून के बाद ये अपना एक अलग परिणाम देंगे जो जुलाई में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। इसकी सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष अभी प्रस्तुत करूंगा। पहले हम लोग बात करते हैं जुलाई के महीने में जो ये चेंजेस हो रहे हैं उसका क्या परिणाम हमें मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो डेट वाइज प्रेडिक्शन है मतलब 1, 2, 10, 11, 15, 16, 28 और 29 ये गुड टाइम है। जो भी आपको डिसीजन लेने आप लीजिएगा। अगर बात करते हैं 3, 4, 30, 31 ये पैसे के आने का समय है। 5, 6, 20 और 21 नो आर्ग्यूमेंट्स विद स्पाउस ये वाला टाइम आपका आ गया। 7 और 9 हेल्थ इश्यूज। 12 से लेके 14 ट्रबल्ड माइंड। मतलब ऐसे 2 दिन जाएंगे कि जिस समय आपको ना ऐसा लगेगा पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो ऐसी तरीके में हमें कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेने होते हैं। 17 से लेके 19 खर्चे वाला समय है। 20 से लेके 25 नॉर्मल टाइम जाएगा और 26 और 27 ये हमारा क्या होगा शत्रु इमोशनल टाइम। मतलब एक जैसे इसका हम लोग ऐसे कहें जिन लोगों को आप ज्यादा प्यार करते हो तो उनकी तरफ से कोई ऐसी बातचीत होगी जो आपको दिल से मतलब बुरी लग जाएगी उनकी बात। लेकिन ये टाइम भी आपके साथ आता है, हर व्यक्ति के साथ आता है। तो ऐसे समय में क्या करना होता है कि थोड़ा सा अपने इमोशंस पे हमें काबू रखना होता है और उसके बाद हमें आगे बढ़ना होता है। तो देखिए अब हम लोग वापस आएंगे अपनी कुंडली पर और इस समय देखिए लग्नेश कौन है हमारे। लग्नेश है गुरुदेव बृहस्पति। अब आप एक बात सोचो, जब भी हमारा जन्म हुआ तो किसी न किसी भाव में तो हमारे गुरुदेव बृहस्पति होंगे। तो अगर आपको ये जानना है कि जन्म के समय मेरा बृहस्पति कहाँ है, जैसे इस समय गोचर में कहाँ चल रहे 6th हाउस में, तो आप मेरा वो वीडियो लग्नेश का जादू जो धनु लग्न में होगा आप उसको देखिएगा तो आपको उसका पता चलेगा कि हमें क्या परिणाम पूरे जीवन में ये देंगे। तो अब बात करते हैं कि लग्नेश जो है हमारे बृहस्पति हैं वो 2 घर के मालिक है। एक तो लग्न के मालिक है मतलब स्वयं के मालिक है और दूसरा है हमारे भौतिक सुख साधनों के घर के मालिक। बैठे कहाँ हैं 6th हाउस में। देखिए मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूं कि जब भी लग्नेश का संबंध 6ठे हाउस से बनता है तो व्यक्ति को क्या है संघर्षशील बनाता है, ओपन एनिमी से बात कराता है। आपको ये समझ में आएगा जिसको आप अपना मित्र समझते थे वो उसका सही रूप आपके सामने आएगा, या जिसको आप अपना रिश्तेदार समझ रहे हैं उसका भी सही रूप सामने आएगा। आपको ये समझ में आएगा कि ये व्यक्ति पर मैं बड़ा विश्वास करता था लेकिन ये मेरा शत्रु है। तो 6ठा हाउस क्या होता है हमारे रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है। अगर किसी तरीके की कोई बीमारी से हम लोग जूझ रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि एकदम हम उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, पता चलता है इसका इलाज होता है, हम उससे बाहर आ जाते हैं। इसी प्रकार से शत्रु के बारे में मैंने आपसे बताई, रोग के बारे में बताई और ऋण के बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो इस समय आपका एक ऐसा समय चल रहा है
कि अगर आप किसी बिजनेस में कोई लोन उठाना चाहते हैं तो गुरुदेव बृहस्पति आपको तुरंत वो लोन दिलवा देंगे, चाहे सरकार से दिलवाएं चाहे किसी और से दिलवाएं। लेकिन इसमें एक चीज की बात मैं आपसे कहता हूं कि गुरुदेव बृहस्पति जब तक 6th हाउस में रहेंगे लोन आपको जल्दी मिल जाएगा, लेकिन जब वो 7th हाउस में आएंगे आप उसको चुका नहीं पाओगे। इस वजह से आप लोगों से सिर्फ छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादातर जो भी काम आप लोग करें अपने पैसे से ही करने की कोशिश करें। जब तक कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तब तक आप लोन बिल्कुल भी ना उठाएं। खास तौर से क्रेडिट कार्ड वगैरह का तो यूज बिल्कुल मत कीजिए। एक बार को आपको काम करने में थोड़ा सा ये जरूर लगेगा कि पैसे की कमी है, लेकिन उसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए और आप सोचो जितना पैसा मेरे पास है मैं उससे ही बिजनेस अपना करूंगा। अगर आपका सोच इस प्रकार की होगी तो इसका मतलब क्या है कि आप 6 हाउस के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उससे ऊपर आ जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपका कोई बिजनेस 6 हाउस से संबंधित है, मतलब कोई काम आप ऐसा करते हैं, पब्लिक में सेवा देने का काम करते हैं, एक आप अच्छे लॉयर हैं, अच्छे मतलब कोई भी बात दूसरे के समक्ष रखने वाले हैं, तो ये गोचर में जो 6ठे हाउस में बृहस्पति आए हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएंगे। लेकिन 12वें हाउस मतलब जो हमारा जहां 12 का अंक लिखा है मतलब 4th हाउस, भौतिक सुख सुविधाएं भी हमारे कहां से अटैच हो गई, इस समय 6 हाउस से अटैच हो गई। इसका मतलब क्या है कि जो लोग हमारे अंडर में काम करते हैं, देखिए 6 हाउस हमारे उन एम्प्लॉयज का वर्ग घर भी है जो हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं, हमारी शॉप पे काम करते हैं, या जहां पर भी हम लोग काम करते हैं वो हमारे अंडर में काम करते हैं। तो ऐसे लोगों का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि हमारा सुख सुविधाएं उनके साथ अटैच हैं इस समय, तो हमें उनका भी थोड़ा ख्याल रखना है। अब बात करते हैं 2nd हाउस की। देखिए इस समय एक बहुत बड़ा परिवर्तन 30 तारीख के बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो शनि 3rd हाउस में इस समय गोचर करें, उनको एक डिपार्टमेंट और मिल रहा है दोबारा से 2nd हाउस में वापस जाने का। सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको दूंगा, लेकिन ये एक अच्छा समय आप लोगों के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि लाइफ में थोड़ा सा पीछे हटके आगे की ओर, जैसे कि अटैक कर रहे हैं आपको तो हम थोड़ा सा पीछे हटे फिर हम दुगनी ताकत से आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो शनि इस समय मेरे 3rd हाउस में मतलब पराक्रम के घर में बैठा है, उसको डिपार्टमेंट कौन सा मिल रहा है दोबारा से? अपना ही घर 2nd हाउस। इसका मतलब ये है कि जो पैसा, जो सिस्टम अभी तक आपका कहीं रुका हुआ है, तो वो क्या होगा कि जुलाई के महीने से धीरे धीरे रिलीज होना शुरू हो जाएगा। और आप ये बात मानिए कि ये जो टाइम, जो वीडियो आपके सामने आएगी उसमें मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि कितना बढ़िया ये समय रहेगा। लेकिन बात कर रहे हैं इस समय हम जुलाई की। आपको जैसे मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पैसा ये जुलाई के महीने से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं देखिए 3rd हाउस की। शनि बैठे हैं और पूरा खेल इस समय शनि का चल रहा है, और शनि यहां पर बैठ के क्या करें, पराक्रम में एक तरफ आपको लगा रखा है और पूरी तरीके से इस समय आप लोग समाज से कटे हुए हो। कारण क्या है? शनि का जो काम है ना 3rd हाउस में बैठकर, इस समय व्यक्ति को बहुत ज्यादा मेहनती बनाते हैं। वो उनको इस चीज को समझाते हैं कि भैया तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है, तुम जितना वर्क करोगे तुम उतने आगे बढ़ोगे। तो शनि ने इस समय जैसे कहते हैं ना आपको बिल्कुल घर में बांध के रख दिया, या जहां आप जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हो उससे बाहर ही आप नहीं निकल पा रहे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो ये समय इस समय चल रहा है, आप अपने कामों में पूरी तरीके से उलझे हुए हो। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि बाहर अभी दुनिया में क्या हो रहा है। ये वही समय चल रहा है जब शनि 3rd हाउस में गोचर करते हैं, व्यक्ति को कर्मशील बनाते हैं, और उसका परिणाम जब उसको मिलना शुरू होता है ना, तब उसको ये बात पता चलती है कि जो टाइम मैंने इतना ज्यादा एकांत में काटा, इतना ज्यादा वर्क करने में काटा, तो वो परिणाम मुझे अब लोगों के सामने दिख रहा है। तो शनि आपको क्या करते हैं, एकदम ताकतवर बनाते हैं। किसकी तरफ से? क्या दृष्टिकोण है उनका? जिससे कि जैसे हीरे को चमकाया जाता है ना, वो तरीका है शनि के काम करने का। और जब अभी उनको सेकंड हाउस की पावर मिलती है तो आप धीरे धीरे क्या होगे, समाज के आगे आना शुरू करोगे, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट अब शनि के हाथ में आ जाएंगे। 3rd हाउस किस चीज का है? पब्लिक मतलब ऑनलाइन काम करने का। बात करते हैं 4th हाउस की। राहु यहां पर बैठे हैं। राशि किसकी है? गुरुदेव बृहस्पति की। बैठे कहां है गुरुदेव बृहस्पति? 6th हाउस के। मेरे कहने का मतलब यह है
कि राहु किसकी तरीके से वर्क करते हैं, गुरुदेव बृहस्पति की तरह वर्क करते हैं। नक्षत्र किसके में चले गए, शनि के नक्षत्र में जा रहे हैं। ये काम कैसा करेंगे, लेबर कैसी कराएंगे आपसे, शनि जैसी पूरी मेहनत कराएंगे। और परिणाम जब आपको आना शुरू होगा, ये जुलाई का पहला महीना है कि जब आप देखोगे कि जो आप काम अब तक करते चले आ रहे हो उसको धीरे धीरे जब आप लोगों के समक्ष रखना शुरू करोगे तो आपको प्रशंसा भी मिलनी शुरू होगी। अब हम लोग बात करते हैं आपके 5th हाउस की। 5th हाउस का मालिक कौन है, मंगल। और मंगल बैठे कहाँ है, अपने ही घर में बैठे हुए हैं 13 तारीख तक। देखिए पहले तो समझते हैं 5th हाउस है किस चीज का। 5th हाउस है हमारे बच्चों का, हमारी इच्छाओं का, हमारी पढ़ाई का, इंटरडे ट्रेडिंग का। इसके अतिरिक्त जितने भी तरीके का हम लोग स्वास्थ्य कैसा रहेगा, ये सब चीजें हम 5th हाउस से देखते हैं। डिलीवरी वगैरह का समय इससे देखते हैं। देखिए इस समय जो महिलाएं ये सोच रही हैं कि हमें कंसीव करना है तो उनको जुलाई के 13 दिन बिल्कुल छोड़ देने, मतलब आप ये मान के चलो कि अभी ये वो समय है कि जो लोग कंसीव करे हुए भी हैं उनको भी थोड़ा प्रिकॉशन लेकर चलना होगा, क्योंकि 5th हाउस में जब मंगल गोचर करते हैं तो थोड़ा सा मिसकरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब कहने का मतलब है कि जब 5th हाउस में नॉर्मली आते हैं मंगल तो सबसे पहला विवाद किससे कराते हैं, हमारे बच्चों से हमारा विवाद कराते हैं। क्यों, मंगल ऊर्जा है और बच्चों का घर है। अगर हमारे बच्चे बड़े हैं और आप उससे थोड़ा तेजी से बात करते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो तेजी है वो सहन तो करेंगे, क्योंकि मंगल तो आपके पास है इस समय, गुस्सा तो आपको करने का अधिकार है। लेकिन ये जो गुस्सा है ना कहीं वो ये सोचेंगे कि पापा ने या मम्मी ने यहाँ पर मेरे से गलत बात की थी, तो मतलब अच्छे से बात नहीं की थी। तो मैं आपसे सिर्फ कहता हूं कि मंगल क्या है, एक तरीके का हथियार है। क्रोध भी क्या है, एक तरीके का हथियार है। अब क्रोध या तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं लोग, है ना, तो उसका प्रॉफिट लेते हैं, और अन्यथा क्या होता है, ये लड़ाई झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पर देखनी होगी। अब हम लोग बात करते हैं आपके 6th हाउस की। गुरुदेव बृहस्पति है। मैंने सारी बात आपको बताई कि जिन धनु लग्न वालों को अभी जॉब की बहुत समस्या चल रही है, जुलाई के महीने के बाद ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस पैसे को कमाने की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो ये चीज भी आपको समझनी है। बात करते हैं आपके 7th हाउस की, जहां पर इस समय कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा बना हुआ है। देखिए क्या है, सूर्य कहाँ के मालिक है, 9th हाउस के, मतलब भाग्य भवन के, और शुक्र कहाँ से आए हैं, 6th हाउस से लेके, और मतलब लाभ भवन के मालिक है। दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपका स्पाउस कहीं जॉब करना चाहता है तो उनकी गवर्नमेंट जॉब लगने की चांसेस बढ़ जाती हैं, पहली बात। अगर वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 6ठे हाउस का मालिक यहां पर है। इस समय आपका 7th हाउस थोड़ा सा डिस्टर्ब चलेगा। क्यों चलेगा, सबसे बड़ी बात तो ये सूर्य, तो गर्मी कहां पर है, 7th हाउस में। तो आपको इस समय गुजारना है, मतलब किसी भी तरीके से उलझना नहीं है अपने स्पाउस के साथ। आप उलझे और लड़ाई शुरू, क्यों, शुक्र को खराब कर देगा। मतलब जो सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं वो सारी समाप्त हो जाएंगी झगड़े के कारण। तो इस समय धनु लग्न वालों का कुछ इस प्रकार का समय चल रहा है। तो उनको अपनी बात भी अगर रखनी है तो बहुत सोच समझ के उनको रखनी है। हम लोग बात करते हैं आपके 8th हाउस की। 8th हाउस में गुरु अभी बैठे कौन है, बुध बैठे हैं। कब तक बैठे हैं, 20 तारीख को ही यहाँ चले जाएंगे। बुध कहाँ, बड़े इंपॉर्टेंट घर के मालिक है। एक तो हमारे 10th हाउस के मालिक है, एक 7th हाउस के मालिक है। मैं लगातार आपसे क्या कह रहा हूं कि जब भी हमारे 7th हाउस का मालिक 8th हाउस में चला जाता है तो आप यकीन मानो कि आप बोलोगे इतना सा और झगड़ा होगा बड़ा। और ये वो झगड़ा होता है कि जो कहाँ जाता है, सामने आ जाता है, सड़क पे आ जाता है, रोड पे आ जाता है। तो इस समय आपको अपने 7th हाउस को थोड़ा बचाकर चलना होगा। जैसी बुध का ट्रांसफर यहाँ होगा 20 तारीख के बाद आप पावर में आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर भाग्य से भी आपका साथ मिलेगा और फिर आपका 10th हाउस भी वर्क अच्छा करेगा। अब हम लोग बात करते हैं आपके 10th हाउस की। जहां बैठे हैं केतु, और दृष्टि किसकी जा रही है, गुरुदेव बृहस्पति की। तो इस समय आपको आपके व्यापार से अच्छा लाभ होगा। व्यापार का मतलब केवल व्यापार ही नहीं है, अगर आप जॉब भी करते हो तो भी आपके हाथ में धन आएगा और आपको उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाना है और आगे की योजनाएं भी बनाते हुए चलना है। तो 10th हाउस आपका इस समय मजबूत है। बात कर लेते हैं हम आपके 11th हाउस की। मालिक है शुक्र। इस समय कहाँ बैठे हैं, 7th हाउस में बैठे हैं। लाभ का घर है, लेकिन आपका जो 11th हाउस होता है वो हमारे दोस्तों का भी होता है। तो इस समय
जो आपका स्पाउस है किसकी सुनेगा? बाहर वालों की सुनेगा, आपकी नहीं सुनेगा। मेरी कहने का मतलब आप समझो, 11th हाउस केवल लाभ का ही भवन नहीं होता है, हमारे दोस्तों का, हमारे फ्रेंड सर्कल का भी होता है। तो क्या होता है उसका मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबाव आपके 7th हाउस में 8 तारीख तक देखने को मिलेगा। उसके बाद मालिक जब हमारे 8th हाउस में आएगा, जो भी रिसर्च आपने की है, अगर आप उसको पब्लिक के सामने, पब्लिक डोमेन में लाने में सफल रहते हैं, तो ये समय आपका जो जुलाई का है एकदम बढ़िया तरीके से आपको प्रॉफिट दिलवाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 12th हाउस की। मालिक कौन है? मंगल बैठे कहाँ हैं इस समय? 5th हाउस में बैठे हैं। तो 5th हाउस हमारे बच्चों की एजुकेशन, अपने हमारी एजुकेशन, इन सब का भी होता है। तो खर्च आपका कहाँ होगा? उनके एजुकेशन वगैरह पर होगा। तो ये चीज भी आपको देखनी है। तो यहां पर जो मंगल की दृष्टि की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 लाभ भवन पर जाती है, और 8वीं दृष्टि कहाँ जाती है? खर्चे वाले घर पर जाती है। तो इसका मतलब कि मंगल ना केवल हमारी मतलब प्रॉफिट को बढ़ाने में लगे हुए हैं, बट ऑल्सो किस चीज में लगे हैं? खर्च भी कहाँ होगा? मंगल कार्यों में आपका खर्च होगा। अब जिन धनु लग्न वालों की अभी मैरिज शायद मतलब शादी नहीं हुई है, उनके लिए ये समय किस प्रकार का है? देखिए, जुलाई का महीना उनके लिए केवल सर्च करने के लिए जाएगा, किससे शादी करूं, किससे ना करूं। अभी जुलाई के महीने में ऐसा कोई प्रपोजल आपके सामने नहीं आएगा जिससे आप फाइनल कर सको। तो देखिए, समय जिस तरीके का चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, क्योंकि शुक्र कहाँ बैठे हैं? 7th हाउस में बैठे हैं। आपको क्या लगेगा कि सामने वाला जिसको मैं देख रहा हूं जी बहुत बढ़िया रिश्ता आया है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आप उसको सर्च करोगे, आपको क्या लगने लगेगा कि नहीं, ये लड़का मेरे लिए नहीं है, या ये लड़की मेरे लिए नहीं है। इस तरीके की आपको सब सारी की सारी बातें समझ में आएंगी। उधर लग्नेश कहाँ बैठे हैं? 6th हाउस में बैठे। आपसे क्या कहते हैं कि जो भी आप काम करो, देखिए संघर्ष तो इस समय थोड़ा सा आपके समक्ष रहेगा, लेकिन लग्नेश 6th हाउस में बैठ के संघर्ष से ही विजय आपको दिलवाएगा। इसलिए संघर्ष से बिल्कुल नहीं पीछे हटना। बात करते हैं उन लोगों की जिनकी अभी जॉब नहीं लगी है। तो जॉब के लिए तो आप ये समझिए कि अगर आप प्रयास करते हो, अच्छे से प्रयास करते हो, तो धनु लग्न वालों, मैं नहीं समझता कि इस महीने आपको जॉब ना मिले। तो ये एक छोटे सा प्रेडिक्शन मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करके उसको बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।